नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 80 जिलों की 80 खबरें। लॉकडाउन में फंसे श्रमिक और छात्र अब घर लौट सकेंगे। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में मध्य प्रदेश के फंसे हुए मजदूरों की अब घर वापसी हो सकेगी। कोरोना संकट के बीच सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दे दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2,990 करोड़ रुपए की बीमा राशि ट्रांसफर की है। इसके साथ ही मंडी अधिनियम में भी बदलाव किया गया। अब एक लाइसेंस के जरिए पूरे प्रदेश में व्यापारी व्यापार कर सकेंगे। लॉकडाउन में राशन न मिलने से परेशान महिलाओं द्वारा नगर पालिका शिवपुरी में हंगामा किया गया। इस दौरान महिलाओं ने नगर पालिका के आरआई पूरन सिंह कुशवाहा के साथ झूमाझटकी भी कर दी। बुरहानपुर में लॉकडाउन के चलते मास्क बनाना घर में बैठे बेरोजगार युवतियों के लिए रोजगार का साधन हो गया है। शहर के समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय किरण के द्वारा कपड़े के मास्क घरों में बैठी बेरोजगार युवतियों से बनवाए जा रहे हैं। खरगोन में आज लॉकडाउन के दौरान बस स्टैंड के पास कटलरी की दुकान में भीषण आग लगने से 2 दुकान जलकर राख हो गई। करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जबलपुर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना तय हो चुका है। आपको बता दें कि कलेक्टर ने बयान दिया है कि जबलपुर में लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है। राजस्थान के जैसलमेर में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूर भोपाल पहुंचे। मजदूरों का स्वागत जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने किया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को खत लिखा है। उन्होंने लेटर में खाद की कीमतों में इजाफे का मुद्दा उठाया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और पान किसानों की समस्याओं की तरफ सीएम का ध्यान आकृष्ट कराया। इंदौर में एमआरटीवी अस्पताल से 3 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 20 मरीजों को छोड़ा गया। कुल 23 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इंदौर का पत्थरबाज और एनएसए का आरोपी जावेद कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुका है और जल्द उसे भोपाल की केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जबलपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा दिया जा रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र और डॉक्टर त्रिकटूचूर्ण घर घर पहुंचा रहे हैं। आगरमालवा में लेन देन के समय में कमी की वजह से बैंकों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लंबी लाइनें सुबह से ही दिखाई दे रही है। लाइनों में लगे हुए लोग गर्मी से बचने के लिए सड़क पर जूते चप्पल पासबुक आधार कार्ड अपना नंबर लगाने के लिए छोड़ रहे हैं। जबलपुर के सिकुरा की रहने वाली महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। अब पुलिस लोगों को चिन्हित कर उनके संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन कर रही है। जबलपुर के पुलिसकर्मी इन दिनों आयुर्वेद, होम्योपैथिक और एलोपैथिक पद्धति से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जबलपुर के 3,500 पुलिसकर्मी रोजाना निर्धारित किए गए डाइट प्लान का पालन कर रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान जहां हर कोई घर में कैद है, वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अपने बंगले पर गौ सेवा करते हुए नजर आए हैं। गर्मी से परेशान गौ माता को जीतू पटवारी तस्वीरों में नहलाते हुए नजर आ रहे हैं। गुना में चोरों ने कार चुराने की नाकाम कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत गोपाल भार्गव के घर गड़ाकोटा पहुंचे और उनसे मुलाकात की। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव के बीच करीब 1 घंटे मुलाकात चली। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सहज मुलाकात इसे बताया है। जबलपुर में शहर के सराफा व्यवसायियों ने एसपी को 350 बॉटल्स गिलोय घनवटी दी है। आपको बता दें कि ये पुलिसकर्मियों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेहद कारगर दवा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गुना जिले में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, धर्मगुरुओं ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपने अपने सुझाव दिए हैं। खंडवा में शुक्रवार को एक और कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन विडंबना देखिए कि जिस मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसकी 4 दिन पहले ही मौत हो चुकी है।
सीएम भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने की कोशिश और ज्यादा तेज कर दी है। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की। बेमेतरा कृषि कॉलेज की प्रोफेसर प्रतिभा सिंह अपने 6 साल के बच्चे से मिलने का कई महीनों से इंतजार कर रही है। प्रतिभा सिंह के पति यूपी में रजिस्ट्रार हैं, जो लॉकडाउन से पहले बेमेतरा आए हुए थे और एक सप्ताह के लिए अपने 2 बच्चों को लेकर चले गए थे। इसी दौरान लॉकडाउन हो गया। जगदलपुर कलेक्टर ने आज सुबह से 48 घंटे कर्फ्यू जारी करने का आदेश जारी किया था, जिसे लगभग 2 बजे के आसपास एक बार फिर से पुराने आदेश को संशोधित करते हुए एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद 2 मई को 1 दिन का कर्फ्यू आदेश जारी किया गया है। बस्तर सांसद दीपक बैज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों की वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। सीएम भूपेश बघेल के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी छत्तीसगढ़ के मजदूरों के घर वापसी की केंद्र से गुहार लगाई है। उन्होंने भी केंद्र सरकार से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की जांच अब रायगढ़ जिले में भी हो सकेगी। जांच की स्वीकृति मिलने के बाद इस महामारी से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने के पहले ही राज्य के बॉर्डर में ढील शुरू हो गई है। बीते 48 घंटे में अचानक मजदूरों की आमद जिले में बढ़ गई है। बीते 48 घंटे में 3000 से ज्यादा मजदूरों ने जिले में एंट्री की है। ये मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े थे। बिलासपुर में भीषण गर्मी आज शहर में न केवल सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि बीमारी भी फैला रही है। नगर निगम के वार्ड नंबर 52 में घरों में दूषित पानी सप्लाई होने के कारण डायरिया फैला हुआ है। करीब 40-50 लोग डायरिया की चपेट में हैं। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ की चिंता बढ़ाने वाला कोरबा जिला फिलहाल कोरोना मुक्त हो चुका है। 30 मार्च की देर रात तक कोरबा जिले से पहले पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई थी। लंदन से लौटे 22 साल के युवक को कोरोना संक्रमण पाया गया था। लॉकडाउन में आखिरी 2 दिन बाकी है। ऐसे में सूरजपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव के 3 मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जुजावल गांव में दूसरे राज्यों के 100 से ज्यादा मजदूरों को 14 दिन पहले राहत शिविर में आसरा दिया गया था। जबलपुर से इंदौर के पत्थरबाज आरोपी जावेद को ठीक होने के बाद भोपाल जेल के लिए रवाना कर दिया गया। जावेद के साथ दूसरे आरोपी सलीम को भी भोपाल जेल शिफ्ट किया गया है। देश भर में 130 कोरोना रेड जोन जिलों की सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन में हैं, 19 जिले ऑरेंज जोन में हैं और 24 जिले ग्रीन जोन में हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, देवास, ग्वालियर और खंडवा रेड जोन में शामिल हैं। 19 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हैं, जबकि ग्रीन जोन में 23 जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का वार लगातार जारी है। आंकड़ा 2706 हो चुका है। मध्य प्रदेश में अब तक 141 की मौत हो चुकी है, वहीं 590 स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ा बढ़कर 1513 हो चुका है, जबकि 72 की मौत हो गई है। वहीं 274 मरीज ठीक हुए हैं। बुरहानपुर में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। इन सब की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने 54 संदिग्धों की जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं, जिसमें 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान ने इसकी पुष्टि की है। इन मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। भोपाल में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 507 हो चुका है, जबकि 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 191 लोग ठीक हुए हैं। मंदसौर में कोरोना के 10 नए मामले सामने आ चुके हैं। नए मरीजों में 2 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। मंदसौर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। रतलाम में 2 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16 पहुंच चुका है, जबकि 11 मरीज स्वस्थ हुए हैं। खरगोन में 3 और नए कोरोना केस मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 74 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है और 22 लोग स्वस्थ हुए हैं।
जबलपुर में एक नया कोरोना मरीज मिला है, जिससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 88 पहुंच चुका है, जबकि एक की मौत हो चुकी है, वहीं 10 स्वस्थ हो गए हैं। मुरैना में 2 और नए कोरोना पीड़ित मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा बढ़कर 17 पहुंच चुका है, जबकि 14 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। खंडवा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 47 हो चुका है, जबकि 6 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 31 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। धार में एक और नया कोरोना केस सामने आया है, जिससे कोरोना केस का आंकड़ा 49 हो चुका है, जबकि एक की मौत हुई है और 11 मरीज ठीक हुए हैं। उज्जैन में कोरोना के 137 पॉजिटिव केस हो गए हैं, जबकि 24 की मौत हुई है, वहीं 4 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। बड़वानी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है, जबकि 17 लोग ठीक हुए हैं। रायसेन में कोरोना के 57 मरीज हो गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 1 मरीज स्वस्थ हुआ है। होशंगाबाद में कोरोना केस का आंकड़ा 35 पहुंच चुका है, जबकि 3 की मौत हो गई है और 16 लोग ठीक हुए हैं। आगरमालवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 12 हो चुका है, जबकि 1 की मौत हुई। इंदौर में कोरोना संक्रमण का रेट एक बार फिर से बढ़ गया है। गुरुवार को ये 6% था, जो आज बढ़कर 10% हुआ है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम ने कोरोना को लेकर मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। भोपाल में मजदूर दिवस पर छत्तीसगढ़ के फंसे मजदूरों ने घर वापस भेजने की गुहार लगाई है और एमपी छत्तीसगढ़ के सीएम से अपील की है। भोपाल से राहत भरी खबर, कोरोना के 34 और मरीज स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में कोविड-19 से मौत का ऑडिट होगा। जिला प्रशासन ने ऑडिट के लिए टीम का गठन किया है। छतरपुर के महाराजपुरा में लॉकडाउन में भी सैलून की दुकानें खोली जा रही है, वहीं प्रशासन उदासीन है। कोरोना महामारी के इस दौर में मजदूरों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। दिहाड़ी मजदूरों का हाल ज्यादा खराब है। रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए मजदूर मजबूर नजर आ रहे हैं। मुरैना से ऐसे ही कुछ मजदूरों की तस्वीरें सामने आई है, जिन्होंने इस लॉकडाउन में घर का रुख किया है। सिंगरौली में कोरोना के लक्षण के बाद अस्पताल में भर्ती कैदी फरार हो गया है। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार है। भोपाल कलेक्टर तरुण पिठोरे ने सरकारी दफ्तर खोलने को लेकर पीसीएस सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है और कहा है कि शहर के हॉटस्पॉट इलाकों से कर्मचारियों को दफ्तर न बुलाया जाए। उज्जैन के बड़नगर में कोरोना पॉजिटिव पाए 2 डॉक्टर पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि होम क्वारंटीन होने के बावजूद दोनों मरीजों का उपचार करते रहे थे। गुना फतेहगढ़ में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया। जबलपुर में कोरोना जांच रिपोर्ट आने के पहले शव परिजनों को देने के मामले में लापरवाही करने वाले मर्चुरी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। सागर के कटौतिया गांव में जवान देवेंद्र वासुदेव कोरोना को लेकर गांव की निगरानी में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि जवान लीव पर आया हुआ था और लॉकडाउन की वजह से ड्यूटी पर नहीं जा पाया। जानकारी लगने पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर जवान का हौसला बढ़ाया। भोपाल में 28 दिनों से एक भी नया मरीज नहीं आने पर 3 कंटेनमेंट एरिया को फ्री किया गया। भोपाल जिला अदालत ने फिर 2 आरोपियों को 25-25 हजार पीएम राहत कोष में जमा करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि जमातियों को इकट्ठा करने वाले 2 आरोपियों को जमानत के लिए ये राशि देनी होगी। इंदौर से राहत भरी खबर, पिछले 12 दिनों में टाटपट्टी बाखल में कोरोना का मरीज नहीं मिला है। आपको बता दें कि 1 महीने पहले डॉक्टरों की टीम पर यहां हमला हुआ था। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। बच्चा और जच्चा की स्थिति ठीक है।